नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ याबा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान की नई सरकार और उसके मुख्यमंत्री भजन लाल शायद पुरानी सरकार और उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण बताते हैं आपको। दरअसल जिस तरह से अशोक गहलोत ने अपनी सरकार में सभी विधायकों को, मंत्रियों को छूट दे रखी थी कि आपके मन मर्जी आए वैसे करिए, और विधायकों को जो छूट दी उसकी वजह से शायद कांग्रेस हारी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सरकार बनते ही अपनी सरकार को दाग लगने से बचाने के लिए या फिर कहीं कोई धब्बा लगने से बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। और अभी तो ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है इस सरकार को। आपको बताएं कि करणपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह टीटी को बीजेपी ने विधायक बनने से पहले ही मंत्री बना दिया है। ऐसा क्यों करना पड़ा बीजेपी को? ऐसा इसलिए करना पड़ा कि बीजेपी ये चीज़ जानती थी कि अगर सचिन पायलट के साथ जो जनता जनार्दन नज़र आई वो वोट में तब्दील होती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान वहाँ से होगा, और हो सकता था कि बीजेपी वहाँ से उस सीट को हार जाती, और ये डर बीजेपी को सता रहा था। इसीलिए रातों रात एक प्लान बनाया गया कि सुरेंद्र सिंह टीटी को वहाँ से मंत्री बना देते हैं, इसलिए वहाँ मंत्री के नाम पर वोट बीजेपी ले सके। दूसरा कारण ये भी था कि बीजेपी अगर वहाँ चुनाव हार जाती तो सबसे बड़ा दाग बीजेपी के ऊपर जो लगता वो ये लगता कि राजस्थान में सरकार बने ढंग से 1 महीना भी नहीं हुआ और पहला ही उपचुनाव 1 महीने के अंदर बीजेपी हार गई। ये बड़ा दाग होता बीजेपी के दामन पर सरकार बनने के बाद। और दूसरी बात सचिन पायलट की। सचिन पायलट जैसे ही करणपुर पहुंचे थे, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ था, और जिस तरह का हुजूम सचिन पायलट के साथ सड़कों पर उमड़ा वो आप सभी ने देखा। और यही डर था बीजेपी को कि सचिन पायलट के साथ जो जनता आई है, अगर वो कहीं कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर गई तो पहला ही उपचुनाव हम हार जाएंगे। सचिन पायलट को हालांकि ये चुनौती, लेकिन ये चुनौती शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी बीजेपी को। बीजेपी को विपक्ष के ही एक नेता ने सरकार बने 1 महीने के अंदर ही इतना जनता दिखा दी कि शायद सरकार के नेताओं के यहाँ भी इतनी जनता नजर नहीं आ रही होगी जितनी सचिन पायलट जो विपक्ष में पहुंच चुके हैं उनके साथ नजर आई। और ये डर बीजेपी को सता रहा है कि वो जो जनता सचिन पायलट के साथ थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूती थी, और कांग्रेस कहीं इस चुनाव को ना जीत जाए। इसलिए दिल्ली तक इस बात पर चर्चा चली कि राजस्थान का जो उपचुनाव है उसे किस तरह से जीता जाए, करणपुर विधानसभा का। और इसलिए सचिन पायलट जब वहां पहुंचे और उसके बाद जो जनता दिखी, उसके बाद सुरेंद्र सिंह टीटी को फैसला लिया गया कि मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि जब सरकार के मंत्री भले ही बन गए हों, लेकिन जनता जब किसी को ठिकाने लगाती है तो कोई मंत्री हो, कोई कितना ही बड़ा नेता हो, सबको एक साइड कर देती है। हालत आपको पता है, नेताओं के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जनता ने किस तरह का हश्र किया उन लोगों का। लेकिन कांग्रेस अभी भी वहाँ मजबूत स्थिति में है, क्योंकि सचिन पायलट जो माहौल बनाकर आए हैं उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि सचिन पायलट जहाँ जहाँ जाते हैं और जहाँ माहौल बनाकर आते हैं उस माहौल को खुद उनके विरोधी नहीं तोड़ पाते, तो बीजेपी के लिए तो तोड़ना इस मंत्री पद की लॉलीपॉप देकर शायद बड़ी बात होगी। लेकिन अब जब सचिन पायलट की सभा हो चुकी है, जनता सचिन पायलट के साथ आ गई थी, तो अगर कहीं कांग्रेस वहां से चुनाव जीत जाती है तो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी कि एक व्यक्ति जिसे विधायक बनने से पहले हमने मंत्री बनाया, फिर भी जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, साथ सचिन पायलट का दिया, साथ कांग्रेस पार्टी का दिया, और चुनाव इसी वजह से हम हार गए। साथ ही दामन पर दाग ये भी लगेगा कि 1 महीने के अंदर ही हम उपचुनाव भी हार गए और विपक्ष इतना मजबूत साबित हुआ, विपक्ष का नेता एक इतना मजबूत साबित हुआ कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर ये उपचुनाव हरा दिया। अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस अभी भी वहाँ मजबूत स्थिति में नजर आ रही है कि जब मतदान होगा और उसके बाद परिणाम आएंगे तो वो परिणाम सचिन पायलट के पक्ष में या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में नजर आएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।